एसबीआई और बाकी बैंक्स ऑलमोस्ट अपने सभी कस्टमरों के खातों से अभी 436 रुपए का एक अमाउंट काट रहे हैं। ये पैसे ना तो एटीएम का सालाना चार्ज है और ना ही किसी दूसरी सर्विस का जो आपको दी जा रही है। तो यहाँ पर ये पैसे क्यों काटे जा रहे हैं, और अगर आप बैंक में जाकर पूछेंगे तो बोला जाएगा कि आपके फायदे के लिए ये किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं धोखा इस चीज का है कि यहाँ पर कस्टमर से छुपाकर ये पैसे काटे जाते हैं, कस्टमर से छुपाकर ये सर्विस एक्टिव की जाती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास भी ये एसएमएस आया है जिसमें 436 रुपए यहाँ पर मेरे अकाउंट से काटे जा रहे हैं और यहाँ पर PMJJBY लिखा हुआ आया है। तो ये सर्विस क्या है, और अगर आप ये पैसे अपने खाते से नहीं कटवाना चाहते तो आपको क्या करना होगा, और अगर ये सर्विस बैंक आपको प्रोवाइड कर रहा है तो इसका फायदा क्या है। और एज ए सीएसपी, मैं बैंक का काम करता हूं, एक सीएसपी हूं, तो आपको बेहतर समझा सकता हूं कि आखिर ये कैसे होता है सारा काम। देखो, PMJJBY यानी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये एक बीमा योजना है जो बैंक के द्वारा आपको प्रोवाइड की जाती है। इस योजना के अंतर्गत क्या होता है, अकाउंट होल्डर की बाई चांस अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को या फिर उस अकाउंट होल्डर ने अपने अकाउंट में जिसे नॉमिनी बना रखा है उसको 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है। और यह सहायता राशि आपको बैंक में जाकर क्लेम करनी होती है। अकाउंट होल्डर की अगर मृत्यु हो जाती है, और अगर आप यहां पर सुनने को मिलता है कि अगर बैंक में जाकर क्लेम नहीं करते तो यहां पर कहीं ना कहीं ये पैसे बैंक आकर आपको घर पर नहीं देता। तो यहां पर ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसी के साथ यहां पर ज्यादातर जो कस्टमर है, जो बैंक के कस्टमर है, वो बैंक में जाकर ये सर्विस कभी एक्टिव ही नहीं करवाते, और ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है कि इस प्रकार की सर्विस सरकार ने शुरू कर रखी है या फिर बैंक हमारे खातों से चालू कर रहे हैं। अब यहां पर आप सभी को यह भी पता होना चाहिए कि बैंकों को इसके लिए टारगेट दिए जाते हैं, बाकायदा उन पर प्रेशर रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को PMJJBY में जोड़ो, और बैंक प्रेशर देते हैं अपने सीएसपी पर, जो बैंक बीसी चला रहे हैं उनको, वहां पर उन पर जोर दिया जाता है कि आप महीने में इतने करो, महीने में इतने बीमे तो आप करो ही करो, इतने लोगों के तो आप ये पैसे कटाओ कटाओ। अब एक चीज यहां पर मैं आप सभी को ये भी बता दूं, एज ए सीएसपी बंद करने को जी चाहता है इन प्रेशर की वजह से। यहां पर पैसे निकालने या फिर पैसे जमा करने से रिलेटेड कोई प्रेशर नहीं होता, आपने महीने में कितने ट्रांजेक्शन किए इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता, ध्यान ये दिया जाता है कि आपने महीने में कितने बीमे किए। और यही प्रेशर शायद बैंक पर भी होता है। इसी वजह से ऑलमोस्ट सभी ग्राहकों के खातों में ये पॉलिसी, ये जो बीमा पॉलिसी है वो एक्टिव कर दी जाती है, और इसलिए सभी के खातों से ये 436 रुपए का अमाउंट हर साल कटता है। साल का प्रीमियम होता है तो हर साल आपके खाते से ये पैसे ऑटोमेटिक काट लिए जाते हैं। आपके अगर आपके खाते में अभी ये पैसे नहीं है तो जब किसी चीज के, किसी योजना के पैसे आपके खाते में जमा होंगे उस वक्त आपके खाते से ये पैसे काट लिए जाते हैं, और आपको पता ही नहीं है कि ये सर्विस क्या है और किस तरह से आपको इसका फायदा मिलेगा। अब बहुत सारे बैंक सीएसपी जो बैंक का काम करते हैं वो इसी बात से तंग आकर बैंक सीएसपी बंद कर देते हैं, क्योंकि उन पर इतना ज्यादा प्रेशर दिया जाता है कि महीने में इतने तो करो ही करो। और कई बार इस प्रेशर के चलते उनकी आईडी भी बंद कर दी जाती है कि इस महीने में आपने इतने काम नहीं किए, यानी इतने बीमे नहीं किए। पैसे का लेन देन से संबंधित वहां पर कोई जोर नहीं होता, सिर्फ इन बीमों से होता है। तभी लगभग सभी लोग जो है, सभी जो अकाउंट होल्डर है वो इसमें जुड़ जाते हैं, क्योंकि वो सीएसपी जोड़ देते हैं, क्योंकि उनके पास लोग पैसे निकलवाने के लिए आते हैं। या फिर अगर बैंक में आप नया अकाउंट ओपन करवाते हो तो ये सर्विस उसी वक्त बैंक में एक्टिव कर दी जाती है, और उसी वक्त से आपके खाते से वो पैसे कटने शुरू हो जाते हैं। तो अब अगर आप ये सर्विस बंद करवाना चाहते हो तो इसका सीधा सा सरल तरीका ये है, आप बैंक जाइए, वहां पर फॉर्म भरिए, और फॉर्म भरने के बाद वहां पर आपकी ये सर्विस बंद कर दी जाएगी। आप बैंक मैनेजर से जाकर मिल सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि ये सर्विस मुझे बंद करवानी है, क्या प्रोसेस है, तो वो वहां पर आपको समझा देंगे। और हो सकता है आपसे कोई फॉर्म वगैरह भी नया मांगा जाए, डायरेक्ट इस सर्विस को बंद कर दिया जाए। तो यहाँ पर आपके अब तक जो पैसे कट गए हैं वो तो आपको किसी सूरत में वापस नहीं मिलेंगे, लेकिन आगे से आपके पैसे नहीं कटेंगे। और अभी 1-2 दिनों में आपके पास एसएमएस आ जाएगा अगर नहीं आया है तो, क्योंकि ये पैसे अभी सभी अकाउंटों से काटे जा रहे हैं। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा ये किस तरह से सारा सिस्टम चलता है और किस तरह से सभी अकाउंट होल्डरों के खातों से ये पैसे काटे जाते हैं, किस तरह से ये पॉलिसी एक्टिव की जाती है। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। कहीं ना कहीं बैंक के द्वारा इसे एक फायदे की पॉलिसी बताया जाता है और बहुत सारे आमजन भी फायदा ही समझते हैं। तो आपकी इसके बारे में क्या राय है, मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ। मेरा यहाँ पर कोई ज़बरदस्ती मेरी यहाँ पर ये पॉलिसी नहीं की गई है, मैंने खुद से करवा रखी है। तो अगर आपको फ़ायदेमंद लगती है, मैंने बता दिया इसका बेनिफिट क्या है, तो आप ये शुरू रख सकते हो, या फिर बैंक में जाकर एक्टिव करवा सकते हो, या फिर किसी भी बैंक सीएसपी पर जाकर इस पॉलिसी को एक्टिव करवा सकते हो, ये इस सर्विस को शुरू करवा सकते हो। इसका कोई चार्ज नहीं होता, बल्कि सीएसपी या फिर बैंक वाले खुश होकर आपकी ये जो पॉलिसी है वो कर देंगे, क्योंकि उनके पास टारगेट होता है, उनको ये काम करना ही होता है।
तो आपकी क्या राय है, क्या आप ये पॉलिसी शुरू रखने वाले हैं, आगे भी अपने ये जो 436 रुपये वो सालाना कटवाने वाले हैं, या फिर इस सर्विस को बंद करवाने वाले हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो, इससे आपको आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले मिलेंगे और नई नई अपडेट भी आप सबसे पहले जान पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।